नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या विश्वकर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय पर। आज की यह वीडियो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत पर आधारित है। यह एक आलोचनात्मक प्रश्न है जो कि बीए और एमए की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। बीए थर्ड सेमेस्टर और एमए थर्ड सेमेस्टर दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही अनिवार्य है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें ताकि ये आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए और आप लोग इसे एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सुमित्रानंदन पंत पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न। वैदिक युग से अब तक साहित्य में प्रकृति का चित्रण हुआ है। प्रायः कवियों ने किसी न किसी के रूप में अपने काव्यों में प्रकृति का दृश्य उपस्थित किया है। सुमित्रानंदन पंत का प्रकृति चित्रण में विशेष स्थान है। पंत और प्रकृति का अभिन्न संबंध है। सुमित्रानंदन पंत के संपूर्ण काव्य में प्रकृति का कोमल और सुंदर चित्रण है। परिवर्तन में उन्होंने प्रकृति के भयावह रूप का चित्रण किया है, किंतु अंत में वह पुनः कोमलता की ओर लौट आए हैं। पंत ने प्रकृति को जड़ नहीं चेतन माना है। वे जीवन की संपूर्ण यात्रा प्रकृति की व्यापकता में देखते हैं। स्वर्गीय प्राकृतिक सुषमा से युक्त भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले कसौनी ग्राम में प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1990 ईस्वी को हुआ था। जन्म के 6 घंटे पश्चात ही पंत जी की माता का देहांत हो गया। मातृत्व स्नेह से वंचित पंत का कोमल हृदय प्रकृति के व्यापक सौंदर्य की ओर आकर्षित हुआ और उसमें असीम स्नेह प्राप्त किया, और यहीं से पंत में कवि के कोमल हृदय का जन्म हुआ। पंत के कवि जीवन पर प्रकृति के प्रभाव का संदेश इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। जिसने कोमल बन सिखलाया तुमको गाना, मृद गुंजन पर बतलाया मधु संचय करना, फूलों की कोमल बाहों के आलिंगन भर, जिसके रंगों की भावुक तूली से तुमने शोभा के पद्दल रंगे, मनुज का मुख आका जिससे लेकर मधुस्पर्श शब्द रस गंध दृष्टि, तुमने स्वर निर्झर बरसाए सुख से मुखरित। निश्चय ही प्रकृति से उन्हें काव्य रचना की प्रेरणा मिली है। उन्होंने स्वयं इसे स्वीकार किया है। आधुनिक कवि के पर्यालोचन में पंत लिखते हैं, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे प्रकृति निरीक्षण से मिली है। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। रश्मिबंध के परिदर्शन में भी उन्होंने यही बात कही है। मेरे किशोर प्राण मूक कवि को बाहर लाने का श्रेय मेरी जन्मभूमि के उस नैसर्गिक सौंदर्य को है जिसकी गोद में पलकर मैं बड़ा हुआ हूँ। पंत जी का प्रकृति से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रहा है। वस्तुतः प्रकृति ही उनकी साहित्य सर्जना का मूलाधार रही है। यूँ तो प्रत्येक काव्यधारा जिसका उद्गम राष्ट्र की धरती से होता है प्रायः प्रकृति प्रेम से ओतप्रोत रहती है, पर पंत जी कुछ अधिक ही प्रकृति परायण रहे हैं। यह प्रकृति प्रेम उनके देश प्रेम का हेतु था। राष्ट्र के भौमिक प्रकृति स्वरूप पर मुग्ध होकर वे एक ओर राष्ट्रचेता कवि बन गए थे और दूसरी ओर राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना से प्रगाढ़ रूप से जुड़ गए थे। पंत जी के प्रकृति प्रेम का मूल कारण रहा है व्यक्ति स्वातंत्र्य की तीव्र आकांक्षा। वे घुटन भरे सामाजिक जीवन से त्रस्त होकर प्रकृति की ओर भागे। निश्चय ही उनका प्रकृति दर्शन जड़ सामूहिकता की प्रतिक्रिया थी। प्रकृति उनके जीवनगत अभावों की भावनात्मक पूर्ति करती रहती थी। पंत ने अपने काव्य में प्रकृति के सभी रूपों का चित्रण किया है। उन्हें प्रकृति के सभी कोमल कठोर रूप प्रिय रहे हैं। उन्होंने प्रकृति में सौंदर्यानुभूति की है और आध्यात्मिक साधना भी। उन्होंने प्रकृति के चित्रण में नए प्रयोग किए हैं। उनके आरंभिक रचनाओं में प्रकृति चित्रण का रूप मुख्यतः सौंदर्य प्रधान है, फिर वह प्रभाव प्रधान हो गया है और परवर्ती काव्य में उसका रूप चिंतन प्रधान हो गया है। वीणा में छाया, अंधकार, सरिता, निर्झर, लता, उषा और विहग पर छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं। इस ग्रंथ में स्वयं को कवि ने एक बालिका के रूप में चित्रित किया है और प्रकृति को सजीव मानकर उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए हैं। वीणा का कवि पहले प्रकृति के प्रति जिज्ञासा भावना लेकर चलता है, फिर उसके गुणों पर मुग्ध होकर उसका अनुकरण करना चाहता है और अंत में उसमें डूबकर उससे तादात्म्य स्थापित करना चाहता है।
पल्लव प्रकृति की चित्रशाला है। इसमें कुछ रचनाएं तो पुराने विषयों पर ही हैं। इनके अतिरिक्त कवि ने अनेक नए विषय भी लिए हैं, जैसे बादल, नक्षत्र, लहर, पवन, बसंत, भ्रमर आदि। पल्लव में किसी वस्तु के प्रति जितनी भी कल्पनाएं संभव है, कवि ने सब कर ली हैं। उपमाओं की तो वहाँ जैसे झड़ी लगा दी है। रचनाएं वर्णन प्रधान होने के साथ ही कल्पना प्रधान हैं। भाव यदि कहीं झलक मारता है तो कल्पना के भीतर से ही यहाँ प्रकृति के संपर्क में आकर बड़े भारी आनंद का अनुभव कवि करता है। गुंजन में प्रकृति संबंधी सभी रचनाएं सौंदर्य और आनंद की भावना से परिपूर्ण हैं। इन पर नारी भावना का आरोप विशेष रूप से है। इसमें संश्लिष्ट चित्रण की ओर कवि का ध्यान अधिक है। पल्लव के समान शुद्ध प्रकृति वर्णन गुंजन की रचनाओं का लक्ष्य नहीं। कहीं कोई विशिष्ट समाचार विचार, कोई आध्यात्मिक भाव और कहीं निजी दर्शन व्यक्त हुआ है। पंत ने प्रकृति चित्रण में अपने व्यापक दृष्टिकोण का परिचय दिया है, किंतु प्रकृति के सौंदर्य की ओर अधिक आकर्षित होने के कारण उनमें चिंतन और मनन की विशेष शक्ति का आविर्भाव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ही हिंदी साहित्य को पंत का स्वर्ण काव्य प्राप्त हो सका। प्रकृति के मधुर काव्य का रूप ही उनके काव्य का प्रतिनिधित्व करता है, तभी तो वे द्रुमों की मृदु छाया पर बाला के आत्मसमर्पण को भी न्यौछावर कर देते हैं। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन, भूल अभी से इस जग को। आगे सुमित्रानंदन पंत अपने काव्य में प्रकृति को विभिन्न रूपों में चित्रित किया है, यथा आलंबन, उद्दीपन, अलंकारिक, रहस्यात्मक, दार्शनिक, मानवीकरण, नारी रूप इत्यादि। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे आलंबन रूप, गिर का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। उद्दीपन रूप में धधकती है जल्दों से ज्वाल, बन गया नीलम व्योम प्रवाल, आज सोने का संध्या काल, जल रहा जंतुगृह सा विकराल। अलंकारिक रूप, मेरा पवस ऋतु जीवन, मानस सा उमड़ अपार, मन गहरे धुंधले धुले सांवले मेघों से मेरे भरे नयन। आगे है रहस्यात्मक रूप, क्षुब्ध जल शिखरों को तब वात सिंधु में मत कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन न जाने मुझे बुलाता मौन। नारी रूप, नीले नभ शतदल पर वह बैठी सरद हंसिनी, नीले नभ शतदल पर वह बैठी सरद हासिनी, मृदु करतल पर शशि मुखधर नीरव अनिमिष एकाकिनी। दार्शनिक उद्भावना, इस धारा सा ही जग का कम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत संगम। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे नव जीवन के कर्णधार, चिरजन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। पंत जी का संपूर्ण काव्य सत्यम शिवम सुंदरम के भाव का परिचायक है। उन्होंने प्रकृति के कण कण से अपने हर भाव को प्रकट किया है। पंत की सौंदर्य भावना और कल्पना का प्रसार प्रकृति और जीवन के सुकुमार रूपों की ओर ही अधिक रहा है। इस कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति को पंत ने परिपूर्णता में स्वीकार किया है और उसके समवेत सौंदर्य को स्वर दिया है। वस्तुतः प्रकृति का इतना बड़ा प्रेमी कवि हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं हुआ है। तो यह रहा सुमित्रानंदन पंत पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, प्रकाश डालिए या विवेचना कीजिए। तो आई होप आप लोगों को यह प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा और यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।